हटाते नहीं विकदे की लबनिए विच बाजार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनिए विच बाजार कुड़े देन मेरे दाता दी देन मेरे दाता दी ना में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं मुल दे के चोली पाए नी एडा सस्ता माल नहीं किथों जाके सौदा नकद भी नहीं मिलता है सौदा नकद भी नहीं मिलता तू लभदी फिर उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनिए विच बाजार कुड़े देन मेरे दाता दी है देन मेरे दाता दी ना में टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे बहुत अच्छे मानूर, बहुत खूबसूरत गाया आपने। ये वो मिली नगमा था जिससे हमने बहुत सारी जंगें जीती हैं। और डड्डू बहुत सी 2 जंगें मेन हुई हमारी। मसा इस मैडम ने इतनी बाकमाल गाया था। ये ट्रिब्यूट मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में मानूर हम मैडम नूर जहान को ये देते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि ये उन्हीं का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल सॉन्ग, बल्कि हम इसको बोलेंगे कि हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उनके लिए उन्होंने एक खास तौर पे उनके लिए उन्होंने ये गाना गाया। मानूर बेटा मैं तो समझता हूँ बल्कि कि जो हमारी पूरी कौम जो है वो ये गाना सुनते ही, ये मिली नगमा सुनते ही सब का जोश जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अल्ताफ और आपके लिए लेके आई हूं एक नया प्रोग्राम। और आज भी हमारे पास होंगे नए हमारे टॉपिक्स और बहुत सारा मजा आएगा। और है ना अंकल हालपुर जी? तो मैं देख रही थी कि आज चिंकी मिंकी बड़ी खुश नजर आ रही थी ऑफ पे, है ना चिंकी मिंकी? क्या रीजन है इसकी? असल में अब स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है ना, तो बस आपको पता है फिर इसमें हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं ना। भाई पौधे भाई मानो चिंकी मिंकी तो इसलिए खुश होते हैं कि नए नए पौधे, नए नए कोकले, फूल हर तरफ। बिल्कुल, इनको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है ना चिंकी मिंकी? जी बिल्कुल, वह हमारा फेवरेट सीजन होता है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। और मगरमच्छ खूबसूरत सो रहे हैं। सो रहे हो फिर से? नहीं, उठ गए हैं ना। अच्छा। आगाज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी अंगड़ाई ली। जी बिल्कुल। पूरे प्रोग्राम में पता लगा है कि मगरमच्छ की गुड मॉर्निंग हो गई है। बिल्कुल मानूर, आज आपका टॉपिक बहुत कमाल का है कि मगरमच्छ, अभी मैं आप कह रहे थे मैं सुबह सुबह इवनिंग वॉक पर जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा। अंकल हालपुर, आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। मैंने तो अभी तक टॉपिक बताया ही नहीं। आज टॉपिक चलता है भाई, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। ये आपको कैसे पता? मानूर, आपको पता है क्या? मैं ख्वाब में देख रहा था सोए सोए के आपका टॉपिक ये वाला है।
अच्छा, वाओ। तो अंकल हालपुर, मैं तो कहती हूँ आज का टॉपिक यही रख लेते हैं। भाई बड़ा अच्छा टॉपिक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे हो जाते हैं। वाओ, तो क्यों ना, यस व्हाई नॉट। जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग। आगे चलते हैं और डड्डू मियां से पूछते हैं कि वो क्या बोलेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में। मानूर, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा भी पूछ लिया करो डड्डू मियां। अंकल हालपुर, आप कैसे हैं? मैं बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह चमकता दमकता हशो शबशाश। साहब ज़ाहिर है अंकल, आप मेरे साथ बैठेंगे तो आप चमकते दमकते रहेंगे। ये देखें, मैंने पहले कहा था ना, डड्डू के साथ रहेंगे तो आप हमेशा चमकते दमकते रहेंगे। बच्चों, आप सुनाओ, आप कैसे हो? छोटे बच्चे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरा ग्रुप जबरदस्त, हमेशा ठीक रहे। देखे माशाल्लाह किस तरह कलरफुल जैसे गुब्बारे लगे होते हैं, कलरफुल कपड़े पहने हुए बच्चों ने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग। दोस्तों, हेल्पिंग करना बहुत ही आसान काम है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है। हम बिल्कुल आसान तरीक़ों से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अब आप देखते हैं कि कोई अगर रोड पे कोई ओल्ड एज का बंदा जा रहा है तो हम उनके हाथ में अगर कोई सामान है वो लेके उनकी जगह तक छोड़ के उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा तो उसको रोड क्रॉस करवा के उसकी हेल्प कर सकते हैं। और मानूर बेटा, बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने। और मानूर बेटा, आपको पता है कि एक दूसरे की मदद करने से जो रंजिशें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब खुशी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं ना अंकल हालपुर? तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे डड्डू, मानूर बेटा, आप कह रहे रोड क्रॉस कराने में हेल्प करें, मदद हो जाती है। मैंने भी एक दफा एक बूढ़ी अम्मा रोड क्रॉस कर रही थी, मैंने उसको रोड क्रॉस कराया तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। क्यों? कह रही इतनी मुश्किल से मैं दूसरी साइड पे आई हूँ, आप वापस मुझे उधर लाए हो। मैंने कहा था माफी चाहता हूँ, मुझे क्या पता। अरे डड्डू मियां ऐसे नहीं करते, पहले उनसे पूछ लेते हैं कि क्या आपने यहाँ से वहाँ जाना है क्रॉस करके। अगर वो बोले हाँ तो फिर उनको रोड क्रॉस करवा दीजिए। डड्डू तो ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ा और वहाँ छोड़ा। अरे भाई, डड्डू तो इस चक्कर में होगा ना कि पार कराऊंगा तो कोई टॉफी, कोई चॉकलेट कुछ मिलेगा। जी, तो अंकल हालपुर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? देखो बेटा, बात यह है कि हेल्पिंग हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जो किसी मसले में उसका हल करना चाहिए। और बेटा, आपको पता है आज जो हमारी अंकल हालपुर की पपेट टीम है वो भी बड़ा जबरदस्त सॉन्ग लेके आई है, हेल्पिंग हैंड ही है। वाओ जी, तो दोस्तों आज हमारे पास अंकल हालपुर की जो टीम है, यानी मेरी टीम, आज बहुत अच्छा पपेट सॉन्ग लेके आई है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। तो चले और चल के सुनते हैं पपेट सॉन्ग, अंकल हालपुर एंड पपेट शो। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी एक शेर और चूहे की। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक दरख्त के नीचे बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर निकला शिकार पे। थोड़ी देर बाद थकावट की वजह से वो उसी दरख्त के नीचे सो गया। दरियाफत करने की ख्वाहिश से बिल के अंदर से चूहा निकला और शेर के आसपास घूमने लगा। चूहे के कदमों की आवाज से शेर की नींद खुल गई। शेर ने बड़े गुस्से से चूहे की ओर देखा और अपने पंजे से उसको जोर से दबोचा। चूहा तड़पते हुए बोला, शेर बादशाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे ना मारे। किसी ना किसी रोज मैं आपके बहुत काम आऊंगा, मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम और मेरी मदद करोगे? तुम मेरे अंगूठे के बराबर भी नहीं हो। मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और तुम एक बेकार मखलूक हो। तुम मेरे किस काम के हो? ऐसा बोलकर शेर और जोर से हंसने लगा और चूहे पे तरस खाकर जाने दिया। चूहा शुक्रगुजार होकर अपने बिल में वापस घुस गया। एक दिन बदकिस्मती से शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल की पकड़ काफी मजबूत होने की वजह से शेर को उस जाल से छुटकारा नहीं मिल पाया। शेर सोच में पड़ गया कि अब शिकारी उसको पिंजरे में बंद करके उसकी जान ले लेगा। अचानक से वहां पर चूहा आया और शेर को जाल में फंसे हुए देखा। चूहे ने वक्त बिना जाया किए
अपने तेज दांतों से जाल को फटाफट काटने लगा। ये देखकर शेर हैरान हो गया। कुछ ही मर्तबा में शेर जाल से आजाद हो गया, लेकिन अब शेर चूहे से नजर नहीं मिला पा रहा था। शेर को बड़ी शर्म आई कि उसने चूहे को बेकार और फालतू समझा। शेर बोला, उस दिन मैंने तुमको बहुत नीच नजर से देखा, मुझे माफ कर देना। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से शेर और चूहा पक्के दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। कोई भी कभी भी काम आ सकता है। वाओ, Thank you, अमेजिंग। thank you. अंकल हालपुर बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। दोस्तों आपने देखा कि कैसे Thank पहले you. चूहा शेर को बहुत ज्यादा तंग हाँ। करता है और फिर जब शेर बेचारा वहाँ पे बंद हो जाता है और फिर जाल वही में चूहा फंस जाता है, उसकी- शिकारी के हाँ, जाल में। और फिर उसी की वही ही मदद करके उसको बचा लेता है। कितनी मानूर। अच्छी बात है देखो, जी। अरे मानूर, अब फिर से हो गया? मैं बहुत शेर से नाराज हूँ। क्यों भाई? देखे उसने चूहे का जिक्र तो किया है, मेरा किया मेरा ही नहीं किया। इसलिए आपको कि हमेशा ही भाई यही गिला होता है। भाई बात ये है कि भाई शेर तो जंगल का बादशाह है, जिसका मर्जी जिक्र करे। वो बादशाह है, मैं उसका वजीर आजम हूँ, मेरा जिक्र नहीं किया उसने। अच्छा चले कोई बात नहीं, होता रहता है, वो आपसे राजी भी हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि हम कुछ लोग रोड क्रॉस करते हैं, ओवरहेड होने के बावजूद वो रोड से जाके क्रॉस करते हैं, क्योंकि हालांकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवरहेड यूज़ करें, क्योंकि जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। गाड़ियाँ जब कम होती हैं तो फिर ही हम लोग क्रॉस कर पाते हैं ना, तो इसलिए हमें चाहिए इसमें मैं एक और चीज यूज़ ऐड करें। करना चाहूंगा। जी, देखिए जरूर। अक्सर ये होता है कि जो लोग पैदल हैं वो तो सड़क पे क्रॉस कर रहे हैं, और जो ऊपर ब्रिज बने हुए हैं लोगों के लिए पैदल चलने के लिए, वहां से मोटरसाइकिल आ रही हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों अब ओवरहेड पे जाने पे इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें नॉर्मल ऐसे रोड क्रॉस करने में टाइम लगता है, और वो खतरा डेंजरस dangerous भी है होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मौजूद वाह। हैं। और ये देखें, पिंक फेरी, ब्लू वाह। और ब्राउन। पहले हम ब्राउन की तरफ चलते हैं, है ना? मल्टी कलर। अपने लिए पहले खुद ही क्लैपिंग करें। आपका नाम क्या है? हरीम। हरीम। कौन सी क्लास में है हरीम? 5 क्लास में। अच्छा हरीम, ये बताएं कि आपने किसी की कभी हेल्प की है? की है। हाँ, तो जरूर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? एक दफ़ा रोड पे एक बूढ़ी आंटी गुजर रही थी, तो उनसे रोड नहीं क्रॉस हो रही थी। उन्होंने हैवी से शॉपर पकड़े थे, तो मैंने उनके शॉपर पकड़ लिया और उनको रोड क्रॉस कर कहीं दिया। ऐसा तो नहीं बेटा? वाओ। अरे एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ बेटा जो डड्डू ने किया था कि सड़क पार करके दोबारा पार करा दिया आपने? नहीं। क्लैपिंग करें फिर अपने लिए। अमेजिंग, बहुत अच्छे। नहीं, देखिए हरीम ने, दोस्तों, मानूर हरीम ने मेरी भी 1-2 दफा हेल्प की थी। कैसे? कैसे? मेरी जेब से पैसे निकाल लिए थे हमने। देखिए दोस्तों, जैसे हरीम ने उनकी हेल्प की, जैसे कि वो बता रही हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कोई बंदा नजर आए जो रोड क्रॉस ना कर पा रहा हो, तो जरूर उसकी हेल्प करें। ये आगे चलते हैं और बात करते हैं पिंक शर्ट। वाओ। शी इज सो क्यूट। अच्छा आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है आपका? भाई- ये नहीं बताइए। बच्चे कभी कभी नाम भूल जाते हैं अपना। अच्छा आगे चलते हैं, अभी उनका मूड नहीं हो रहा बात करने का, तो हम उनसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? आपका नाम क्या है? अरहम। अरहम। कौन सी क्लास में है अरहम? 2 क्लास में है। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्लैपिंग करें अरहम के लिए। Yes. अरहम के शूज बहुत प्यारे हैं, और शूज के अंदर से 2 आईज भी नजर आ रही हैं। क्या छुपा के लाए हो अंदर?
बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये शूज तो मानूर बेटा, ये तो हमारी डील हो गई है, ये शूज तो मैंने लेके जाने हैं। अच्छा खबरदार अंकल हालपुर, इन्होंने मेरे से उधारे मांगे हैं शो के लिए, मैंने वापस आपसे ले लिया। अच्छा अरहम, अगर अब अंकल हालपुर आपसे शूज ले लें तो आप दे देंगे? हेल्प दे दूंगा। दे दूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तालियां भाई बच्चे के लिए, तालियां। चलो एक बात तो डन हो गई मानूर बेटा, थैंक यू के प्रोग्राम के बाद ये शूज हो गए मेरे। अच्छा तो अरहम, आपको कोई पोएम आती है या स्टोरी? कुछ भी सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल एनीथिंग। नहीं सुनाना चाहते? मुझे नहीं आती। अच्छा भाई मैथ का सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है? ये बताएं बेटा कि 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 2। ओहो नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। नहीं अंकल हालपुर, 2 भी होते हैं और 11 भी हो सकते हैं। फिर ठीक है, फिर ठीक है। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक था, तो आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया के शूज बहुत प्यारे हैं यार, ये मुझे चाहिए, मुझे दे दोगी? दे दूंगी। दे देंगी? जरा तालियां बजा के देखो मानूर बेटा, हेल्प इस तरह भी होती है जब हम हमारे जो हमसाए होते हैं पड़ोस में, भाई किसी के पास कभी चीनी कम हो जाती है तो एक दूसरे से चीनी मांग लेते हैं, कभी किसी को हम नमक दे देते हैं। बिल्कुल, तो एक दूसरे का ख्याल, हेल्प, ये बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, इसी से हम सबकी आपस में मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और सब एक दूसरे से एक अच्छे माहौल में रहते हैं और अच्छा लगता है सब। लेकिन मानूर बेटा, डड्डू ने तो यह मामूली बना लिया है, कभी आ जाता है आटा लेने, कभी चीनी लेने, इसने खरीदना ही छोड़ दिया। नहीं, ये भी नहीं करना। मैं चेक करता रहता हूँ लोगों को कि वो लोग वाकया हमारी बात सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। लोग हमारी बात वाकया सुनते भी हैं, मानते भी हैं, मेरी तो बहुत हेल्प करते हैं। और बस इसी चक्कर में तुम्हारा महीना गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं करना कि अब आप हमेशा एक दूसरे से मांगने चले जाएं, हमेशा खुद भी लेना है। जब आपके पास कोई भी थोड़ी सी चीज थोड़ी सी क्वांटिटी में कम हो तब आप किसी से हेल्प और किसी को दे भी, खाली लेना नहीं है। शेयरिंग इज केयरिंग। मानूर और अंकल हालपुर, आपको पता है मेरी तरह जैसे मैं समझ हूँ, इसी तरह एक सारी एनजीओ भी है K2 की। अच्छा, वो भी इसी तरह हमारा कहना मानते हुए बड़े गरीब लोगों की हेल्प करती है। भाई तालियां। बहुत सारी दुआएं लेती है वो। अच्छा हम हरीम से बात कर रहे थे, तो हरीम डन हो गया शूज इसका फिर? अनाया। अनाया भाई, अनाया अनाया अनाया, तो फिर मैं आपके शूज लेके जाऊंगी आज, ठीक है? तो अनाया आप कुछ सुनाएंगी हमें? कुछ भी, स्टोरी, राइम, पोएम, सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, कुछ भी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. मुझे डायमंड कह रही है बच्ची। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों उससे पहले मैंने बात करनी है चिंकी मिंकी के साथ। चिंकी मिंकी, आप ये बताएं कि आपने कभी किसी की हेल्प की है? जी मानूर, हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते होते हैं। बर्ड्स, सारी बर्ड्स। अच्छा, हेल्प करते हैं। देखा है हम सब इकट्ठे एक हॉल में ग्रुप में उड़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक हेल्प होती है, एक दूसरे की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। और जहाँ कोई दाना नजर आए तो दूसरे को बता देते हैं कि यार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम दाना ले सकते हैं। और कोई खतरा हो तो भी बताते हैं। खतरा हो तो भी बता सकते हैं। कितनी चालाक है ना, एक दूसरे आपस में करते रहते हैं। कभी डड्डू से नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह। डड्डू मियाँ ये आसमान पे उड़ी होती है और आप जमीन पे होते हैं, और जब तक ये आपके पास आती दाना कोई और ही ले जाए। लेकिन नहीं मानूर बेटा, ऊपर से भी तो फेंक सकते हैं। मैंने आपको पता है, कैच करना भी मैं जानता हूं। लड़ो नहीं, लड़ना मना है। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें एक बुलाना है अंकल को। हमेशा की तरह हमारे पास एक बहुत अच्छे अंकल होते हैं जो आके हमें बहुत सारी गेम्स खिलाते हैं और हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। पता तो आपको चल गया होगा। तो मानूर बेटा जी, वो खेल खेल में बड़ा कुछ सिखाते हैं हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आए और चल के बुलाते हैं अंकल नैनीतालपुर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाओ भाई, इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं मानूर। बिल्कुल। और जो बच्चे घर पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे डड्डू मियाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वाह,
मुझे क्या साइकिल आके लगी है? वाह, फिर तो हमें साइकिल से पूछना चाहिए साइकिल ठीक है कि नहीं है। वो देखे माशाल्लाह भी गेम कराएगी। हाँ, और हमारी चिंकी मिंकी भी है, मगरमच्छ है, और पीछे हमारे अंकल हालपुर। क्या हाल है अंकल हालपुर? और अभी सबसे अच्छे प्यारे से मोहसिन अंकल। बहुत सारी तालियां, बिग हैंड। तो मासूर बेटा, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। अंकल हालपुर ने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा और आपने मिलके इट्स टीम वर्क, हेल्पिंग हैंड, एक दूसरे की हेल्प करना। क्यों बेटा? आप जैसे अपने एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहन भाइयों की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का खाना खा जाते हैं, जिस पर ने कहा, तो ये नहीं करना। या जिस तरह से आपको पता है जब मैं गेम्स करवाता हूँ या कोई नॉलेज की बात होती है मैं हेल्प लेता हूँ, कौन से आंटी इरम से भी। इसी तरह आज जो गेम है बड़े मजे की, किसी याद है कौन सी गेम है? स्किपिंग रोप है ये। स्किपिंग रोप कौन कर सकता है जल्दी जल्दी अच्छा सा? अंकल नईम तालपुर जी। ये गेम हमसे याद हुई, आपको पता है? एक तो हर बात का क्रेडिट डड्डू ले जाते हैं, वो कैसे? नहीं, हम इस तरह करके छलांगे मारते हैं, लोग मुझसे कहते हैं स्पीकिंग कर रहे हो आप। स्पीकिंग कर रहे हो। असल में वहाँ पे डड्डू जो थे जंप कर रहे थे, तो चिंकी मिंकी आके रस्सी से कूद रही थी, तो वहां से नाम पड़ गया स्किपिंग रोप है। बकौल हमारे डड्डू। अच्छा, कौन बच्चा आएगा पहले? आप आएंगी? आप आइए बेटा। और आप आएंगी? अच्छा, आप आएंगी, आप आइए, आप इधर आ जाए। पिंक आप ले लें, ब्लू आप ले लें। अब होगा ये तो हम फेस करेंगे उस साइड पे, ये स्टक हुई अभी कर देते हैं। ठीक, आप ये पकड़े। अब होगा ये, हमने करना ये है बेटा कि देखना ये है कि 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कौन बच्चा कितनी देर तक जंप कर सकता है, कितनी दफा जंप कर सकता है। मे बी 10 टाइम्स, मे बी 20 टाइम्स। और जब रस्सी फंस जाएगी पाँव में तो हम दोबारा से काउंट करेंगे 1 से, फिर 1 से। आपको पता है अंकल हालपुर में 1 मिनट में 50 कर लेती थी, पता है आपको? हाँ। तो अब अभी इसका मतलब एंड में हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया, गुड। ये पकड़े हाथ में बेटा, राइट लेफ्ट में। अच्छा जी, थोड़ा इधर थोड़ा दूर है, आप इधर आए बेटा, आप यहाँ कर ले, गुड। और आगे हो जाए बेटा थोड़ा सा, और आप नहीं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम टाइम देते हैं कितने? 20 सेकंड। 20 सेकंड। अच्छा, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो भी अपनी अपनी घड़ियां निकाल लें। और अगर दोस्तों आपको स्किपिंग करना अच्छा लगता है तो आप भी जरूर करें, क्योंकि ये एक इतने मजे की गेम है जिसमें बंदे की एक्सरसाइज भी होती है और मजा भी बहुत आता है। सो स्टॉप वॉच हमारी 0 पे इस वक्त, यू कैन सी इट्स ऑन 0। अंकल नईम तालपुर। जी डड्डू मियां, मैं भी करूंगा, मेरे लिए धागा मंगवा लें आप। प्रोग्राम के बाद करेंगे आपके साथ। अभी बच्चे डर जाएंगे, आप तो जंप करते करते आप भाग जाएंगे बाहर, फिर क्या होगा? भागना नहीं है बाहर। चल भी रेडी है? 1 2 and 3 go। 1 2 3 4 5 6 7 again। एक मिनट। अच्छा मानूर बेटा आप इनकी अगेन मानूर बेटा आप इनकी काउंट करेंगे। शूज उतारना चाहती हैं तो उतार दे। मानूर आप इनकी काउंट करेंगे कितने स्किप इन्होंने किया, ठीक है? और मैं आपका काउंट करूंगा और हम रिस्टार्ट करते हैं। रेडी? आपने मानूर इनकी काउंटिंग करनी है और मैं आपकी काउंटिंग करूंगा। रेडी? 1 2। अरे बेटा बच्चे जो बैठे तालियां साथ साथ बजाएंगे। अभी जब स्टार्ट होगा। और मोहसिन अंकल बहुत प्यारी सी जबरदस्त सी म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक हमें चाहिए। गेट रेडी? 1 2 and 3 go। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओह कितनी की आपने? 16 और इन्होंने की सिर्फ 9। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जरा तालियां इनके लिए भी, रनर के लिए। और बिग हैंड टू यू, वेल डन। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं एक और गेम की तरफ, लेकिन उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। हमें हेल्प चाहिए होगी, हमारे साथ हमेशा हमें हेल्प करती हैं इरम आंटी। तो लेट्स वेलकम इरम के लिए बहुत सारे क्लैपिंग बिग हैंड फॉर मिस इरम। प्लीज डू कम। थैंक यू। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या लेके आई हैं भाई आप? आज तो बड़े मजे की। अरे हाँ, जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मिस इरम ने बड़ा जबरदस्त क्या बनाया है। इरम आपने कुछ बताएंगे हमें इसके बारे में? ये मैंने बनाया है उन बच्चों के लिए जो छोटी एज के बच्चे होते हैं और किंडरगार्टन क्लास में होते हैं और प्ले ग्रुप में होते हैं। और जो बच्चे घर पे भी देख रहे, जो घर पे भी देख रहे हैं और जो यहाँ पर भी है, तो मैं चाहूंगी कि ये भी पार्टिसिपेट करें। और डड्डू को भी समझा देंगे क्या होता है ये। डड्डू तो सीनियर क्लास में आ गया ना। ओह यस, सीनियर हो गए हैं। मैं तो 20 सालों से। ये आपने खुद बनाया राइट? ये मैंने बनाया है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। और कौन बताएगा? आप में से पता है किसी को आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी इनको याद नहीं आ रहा, हम इनको याद दिला देते हैं। तो बताइएगा।
ये है इंग्लिश में जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं Yes. उनको 4 लाइंस में बच्चों को लिखना सिखाते हैं। ये हमने भी सीखा है इसी तरह से। अगर आपको याद हो स्मॉल अल्फाबेट्स 4 लाइंस में लिखते हैं। 4 टॉप lines की 2 में लाइंस का लिखते क्या थे। होता है, बीच वाली लाइंस में क्या होता है और लास्ट वाली 3 लाइंस का क्या होता है बिल्कुल। कॉन्सेप्ट। तो जो टॉप से 3rd लाइन तक के लेटर्स होते हैं उनको स्काई लेटर्स कहते हैं। आसमान की तरफ होते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि वो अप में सबसे टॉप लाइन से शुरू होते हैं। अप 3 लाइंस, गुड। और जो बीच की 2 लाइनों में लेटर्स लिखे जाते हैं जिसमें ए सी और काफी सारे हैं ये, उनको ग्रास लेटर्स कहते हैं। लेटर्स, वाओ। और जो सेकंड लाइन से सबसे नीचे बॉटम लाइन तक जा रहे होते हैं उनको हम रूट लेटर्स कहते हैं। वाओ, क्लैपिंग। जरा बच्चों के पास जाके मैं दिखाता हूँ इनको, आप वहीं से बताइएगा। ये देखिए बेटा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये जो स्काई लेटर्स होते हैं, क्योंकि स्काई होता है ऊपर ना, तो ये ऊपर की 3 लाइनें हैं ना, तो हम जब छोटी एबीसी लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स, तो हमने बी ऊपर लिखा हुआ, बी शुरू हो रहा है, बी रेड से शुरू हो रहा है और 3rd ब्लू तक जा रहा है, तो दीज आर स्काई अल्फाबेट्स या स्काई लेटर्स। और इसके बाद अगर आप देखें जो सेंटर में 2 लाइनों हम लिखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है A C E I M N, ये पता है क्या, ये स्मॉल लेटर्स, और ये कहलाते हैं ग्रास लेटर्स। और जो सबसे एंड में नीचे होते हैं, जाहिर बात जब नीचे जाएंगे तो रूट्स में आ जाएंगे, तो 3 लाइन जो नीचे वाली कवर कर रहे हैं मिसेरा, वो कहलाती हैं कौन सी, रूट लेटर्स। वाह, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। और जो बच्चे घर में उनको ये कैमरा जरा क्लोज करके दिखा दें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको अगर आप छोटे हैं, आई मीन पीजी केजी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यस, थैंक यू। तो आपको हम इसको यहाँ रखते हैं, हेल्प भी मिली होगी। यस। तो हालपुर अंकल, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बहुत मजे की गेम है। आपको हम थोड़ा सा पहले बताना चाहेंगे, जो बच्चे घर पे भी देख रहे हैं प्रोग्राम और जो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा MIME, इट्स कॉल्ड माइम, द पैंटोमाइम। माइम पता क्या होता है? माइम ये होता है कि आपने बगैर कुछ बोले, जैसा इशारों की जबान में नहीं होता जो, इस तरह हम लोग माइम करते हैं। ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट ग्लव्स, व्हाइट फेस करके वो इशारे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंकल नहीं तालपुर, जी टट्टू भैया, मैंने भी काफी दफा माइंड किया है वैसे। माइंड नहीं बेटा, माइंड नहीं करना, माइम, MIME। आप हमेशा माइंड कर जाते हैं। तो माइम में होगा ये कि हम एक पिक्चर दिखाएंगे बच्चों को भी और जो हमारी ऑडियंस घर पे बैठे देख रही है उनको भी, लेकिन एक बच्चे को जो खेलेगा उसको नहीं दिखाएंगे, उससे पूछेंगे कि वो कैसे करके दिखाएगी, है कौन, हमें 2 बच्चे चाहिए, वी नीड 2 पीपल, वो एक्ट करेगी। हाँ, आप आएंगे, आप आइए बेटा यहाँ पे, और ये प्यारा सा लड़का, आप आइए बेटा, इधर आइए, थोड़ा सा आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, आप इधर आइए, आप यहाँ जाए, इधर मेरे पास, थैंक यू। अच्छा जी, 1 मिनट माइक देंगी कि आपका नाम क्या है बेटा? अरहम। अरहम के लिए बड़ा बहुत सारी तालियां, बिग हैंड टू अरहम। अच्छा जी, अब होगा ये कि बेटा मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और जो बच्चे घर पे उनको भी दिखा रहा हूँ, लेकिन जो बच्ची वहां खड़ी है उनको हमने बताएंगे और वो पहचानेंगी, वो जज करेंगी कि इस प्यारे से बच्चे ने क्या एक्ट किया है। पहले आप देख लें बेटा क्या है, देख लिया आपने, आप सबने देख लिया, और जो बच्चे घर पे बैठे हुए वो भी देख ले, लेकिन आपने नहीं देखना, आपने क्योंकि जज करना है। ठीक है बच्चों, देख लिया। और बच्चों ने बोलना भी नहीं है। अब आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, और अब आप परफॉर्म करेंगे, और बेटा आपने पहचानना है और ये क्या कर रहे हैं। चलें, रेडी एंड हियर वी गो। ओके, फिशिंग। ओह, फिशिंग, वाओ, सच इंटेलिजेंट गर्ल, फौरन पहचान लिया फिशिंग, रॉड फेंकी और आपने शुरू कर दिया। ये आपके भाई हैं? जी। देखा, असल में बात ये थी कि बहन भाई हर बात समझ जाते हैं फौरन। थोड़ा सा आगे आइए बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, अगला बच्चा अब करेगा, यही बच्चे एक और चीज करेगा, अब आपने पहचानना है, और आप देख ले, सब बच्चे देख ले, बताना नहीं है। डड्डू तुम भी देख लो यार, ये देखो, मैं देख रहा हूँ, आप फिक्र ना करो। और हमारे जो बच्चे घर पे बैठे वो भी देख ले, लेकिन बोलना नहीं है अभी, ठीक है बेटा? पूरा एक्ट करना है सही तरह से, ठीक है बेटा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Walking. Walking and walking, 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 walking with what? Pet. 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 Yes. Wow. Pet with the dog. Wow. जबरदस्त भाई। बस एक लास्ट और कर लेते हैं आपके साथ। आपकी एक्टिंग अच्छी है ना बेटा, इसलिए चुप, बताना नहीं बेटा, बेटा बताना नहीं है। देखा आपने? Are you ready? लड्डू देख लो, तुम छुप छुप के देख रहे हो, मुझे पता है, मगरमच्छ भी, और जो बच्चे हमारे घर बैठे हैं वो भी देख लीजिए, और बताना यस मानूर, अब आएगा मजा। चल भाई, 1 2 3 गो।
हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग, मैंने थोड़ा सा क्लू दिया इनको आवाज बड़े निकाल के। गिव मी 5, वेरी गुड, वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। पहले क्लैपिंग होनी चाहिए दोनों की। यस अंकल नेम तालपुर। जी डड्डू मियां, मैं भी अभी करूंगा, आप सब ने बताना है मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा भाई डड्डू को देखिए, सब बच्चे डड्डू तो क्या कर रहे मेरे हैं? बताना है, देखो मैं कैसे एक्टिंग करूंगा, मुझे बताना है मैं किस चीज की एक्टिंग करूंगा। 1 2 3 गो। ये तो बुखार हो लग रहा है, तड़प रहा है, किसी दर्द में तड़प रहा है। बताएं जरा मुझे। मैं बताऊं, ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। नहीं पानी में तैर रहे हैं। गुड मेरे लिए डालिया भाई। थैंक यू थैंक यू सो मच अंकल नईम तालपुर और अंकल आंटी इरम आंटी, थैंक यू सो मच। लेंगे। थैंक यू सो मच अंकल हालपुर और इरम आंटी कि आप लोग आते हैं और हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। आप लोगों को मजा आया? यस, तालियां बजा के बताएं। थैंक यू। और बच्चे, सब बच्चे जो यहाँ बैठे, जो घर बैठे, टॉपिक नहीं भूलना, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए काम आए, और जो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इससे भी जबरदस्त एक्टिविटीज लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी तो दोस्तों, मजे तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हम ऐसे गए और ऐसे आए। आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक से पहले हमारे पास आए थे अंकल नईम तालपुर और आंटी इरम, और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवा के गए हैं और हमें बहुत मजा आया था। अंकल हालपुर, आपको कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाहूंगा जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भाई इस किस्म की एक्टिविटीज, ये माइम वाली, आप लोग बच्चों को टास्क दिया करें। कंप्यूटर से तो बेहतर है कि ये वाली गेम की जाए घर पे, रस्सी कूदी जाए हैं, और ये माइम वाली एक्टिविटी अंकल नईम तालपुर ने बहुत भाई बड़े जबरदस्त एक्टिविटी की, मजा आ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। यस, मानूर और अंकल हालपुर, हाँ जी? मैं भी काफी दफा एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ अंकल मगरमच्छ से। मैंने एक दफा इसे कहा खेलते हैं, उल्टा मुझे लोरी सुना दी, हफ्ता में सोया ही रहा। ये अजीब सा ये बंदा है मेरे साथ। बंदा नहीं है, मगरमच्छ है। ये कहता है मैं भी सोऊं और दुनिया भी बस सोती रहे और कोई काम ही ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी कर लेते हो? मैंने तुम्हें कहा आओ उड़े, तो तुमने कौन सा उड़ लिया? ओए उड़ता नहीं है वो उड़ नहीं सकता। अच्छा मैं उड़ नहीं सकता, आप जरा स्विमिंग करके दिखाओ मुझे पानी में। मैं स्विमिंग करती हूँ। हाँ तो मैं भी उड़ सकता हूँ। अच्छा बस लड़ना नहीं है। एक नदी से दूसरी नदी देखे, मैं आप ऐसे करके उड़ता रहता हूँ आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, डड्डू मियाँ भी बहुत अच्छे और चिंकी मिंकी भी बहुत अच्छे। बेटा अगला हमारा सेगमेंट क्या है? आगे चलते हैं, बल्कि पहले हमें बात करनी है अपने दोस्तों से, है ना दोस्तों? तो माइक किधर है? माइक 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 माइक। अच्छा आपके पास है। अच्छा आपका नाम क्या है? हानिया। हानिया, हानिया कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में। अच्छा क्लैपिंग करें जी पहले हानिया। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। अच्छा हानिया ये बताएं कि जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, तो आपने कभी किसी की हेल्प की है? मैंने याद नहीं है। भाई मैं बताऊं, कोई बात नहीं। देखिए बेटा मानूर बेटा, देखे इनसे ये पूछे कि आज इन्होंने पूरे दिन में सबसे अच्छा क्या काम किया। क्या बेटा क्या काम किया? कोई अच्छा सा काम बताएं। आज के दिन। आज के दिन मैंने क्या अच्छा काम किया, कल किया हो या परसों, इस वीक में, मतलब आसपास। भाई देखे ये इनका इस तरह मुस्कुराना भी तो कितना अच्छा है। हाँ जी, किसी की हेल्प करना अच्छा है। देखिए मैं पेरेंट्स से कहूंगा, होमवर्क किया था? होमवर्क कर लिया। तो फिर ये तो अच्छा काम हुआ ना, क्लैपिंग करे। भाई पेरेंट्स मैं तो ये करता हूँ कि भाई अपने बच्चों से रोजाना पूछना चाहिए कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया। बिल्कुल जरूर, थैंक यू सो मच हानिया। आगे चलते हैं, तो हमारे साथ है पिंक फेरी। नाम क्या है आपका? शानजे तारिक।
शानजे तारिक। अच्छा ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? 7. आप भी 7th में, क्लास फेलोज। अच्छा ये बताएं कि आपने कभी कोई अच्छा काम किया है? याद भाई ये रोज अच्छा काम करती हैं जब अपनी मामा बाबा की बात मानती हैं, बिल्कुल, खाना खाती पढ़ाई हैं, करती दुआ हैं, पढ़ती हैं, खाना नमाज खाती हैं। पढ़ती हैं, सब अच्छे काम है ना बेटा। बिल्कुल। अच्छा आप शानजे ये बताएं कि आपको कोई पोएम आती है, राइम, पोएम, स्टोरी? मैंने सॉन्ग सुनाना है। वाह, जरूर जरूर। मानूर आपकी कंपटीशन में आ गई बच्ची भाई। Why not? सुनाओ हाँ, बेटा। याद है वो दोस्ती का हर मजा, हो। मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ मिलेंगे सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ हो के ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। वाह, अरे जबरदस्त आवाज, वाह 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 Amazing, वाह great। वाह। ये आपको किसने सिखाया? कैसे आपने इतना अच्छा गा लिया? Amazing। मैंने सिखाया है मानूर इनको। डड्डू ने सिखाया? हाँ। डड्डू ने सिखाया है। बताओ बेटा अच्छा किसने सिखाया है? खुद ही घर में प्रैक्टिस करती रहती। बट डड्डू ने फोन पे सिखाया था। वाह, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने बताया नहीं आपकी हेल्प के बारे में। हाँ। बोले मैं रोज ही हेल्पिंग करती हूँ, रोज है ना? हेल्प करती है भाई। माधुर बेटा ये हमारे प्रोग्राम में आई, इन्होंने हमारी हेल्प की, बिल्कुल, ये अच्छा काम Thank you किया। so जैसे much for हम coming। आगे चलते हैं पर्पल शर्ट के पास। हाँ आपका नाम क्या है? हानिया जाहिद। हैं? हानिया। अच्छा वाह। हानिया। अच्छा हानिया कौन सी क्लास में है? केजी ए। वाह KGA। तालियां। अच्छा हानिया आप हमें कौन सी पोइम सुनाएंगी? ट्विंकल ट्विंकल। वो सुना दे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the diamond in the sky, twinkle, Like a twinkle, diamond in the little sky. star, how I wonder what you are. भाई सब बच्चे हर वक्त अंकल हालपुर का डायमंड का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, आपने तो ट्विंकल ट्विंकल नहीं मतलब क्रिएट कर लिया है भाई ना? मानूर बेटा भाई आज एक और बड़े मजे की बात, जी? आज हमने सब बच्चों को अपनी पाकिस्तान की प्यारी प्यारी जबानों में से कुछ ना कुछ सिखाना होता है, बिल्कुल। लैंग्वेज का। तो आज हम पूछेंगे पश्तो में किस बच्चे को पश्तो आती है भैया बताओ पहले। पश्तो मुझे आती है अंकल हालपुर। नहीं नहीं तुम्हें जब भी आती है बड़ी जोर से आती है, नहीं, तुम नहीं बोलना। पश्तो आती है किसी को? आपको आती है? हाँ हाँ ओके। अच्छा पश्तो में क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? कहते हैं सनुमदे और सनुमदे। सनुमदे। और अच्छा नुम मीन नेम, हाँ, राइट? सनम नहीं, नुम मीन नेम। यस सनुमदे। दे। और पश्तो के अलावा सिंधी में भी कहते हैं ना कि नाम क्या है को क्या कहते हैं, किसी बच्चे को सिंधी आती है भाई? जो नालो क्या नहीं थे तो बाबा? किसी को भी ना नहीं ना आती। नहीं बेटा, पश्तो के अलावा सिंधी में कहते हैं तव्हां जो नालो छा आहे। वाओ अमेजिंग। Yes. दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि आपका नाम क्या है, इस तरह के हम लोग सेंटेंस बोल के किसी को भी हैरान कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप हमारा हर शो देखेंगे तो आपकी जो नई लैंग्वेज है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ सिंधी में भी हम बोल सकते हैं, हम उर्दू में भी बोल सकते हैं, हम पश्तो में भी बोल सकते ये हैं। हमारी मुल्क की प्यारी जबानें हैं सारी। बिल्कुल। भाई और बेटा इनको मानूर हम तो हैं बोलना अंकल हमारे लिए हालपुर। जरूरी है। भाई मानूर बेटा हम तो हैं अंकल हालपुर, हमारा काम है जगह जगह का हाल बताना। अच्छा दोस्तों आगे चलते हैं, बातें शातें तो होती रहेंगी, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। एक बच्ची रह गई हैं। अच्छा माइक दे दे। हाँ थैंक यू। आपने बात नहीं करनी, आप पहले बात कर ले। आपका नाम क्या है? टिमर। अच्छा आप कोई पोइम सुनाएंगी? सुनाए। ट्विंकल ट्विंकल के अलावा कोई और क्या? कुछ भी सुना दे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you star, how I wonder what you Above the world so high like a diamond in the sky। भाई मानूर बेटा
जी एक तो फायदा हुआ, इतने बच्चों ने इतनी दफा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाया है कि आखिरकार हमारे अंकल मोहसिन को भी ये म्यूजिक याद हो गई है। अच्छा आगे चलते हैं। पर्पल शर्ट, यस, इनसे बात करते हैं, इनको माइक पे। ये ले, आपका नाम क्या है? नूरन। अच्छा, आप कौन सी क्लास में? पेप। वाह, प्रेप में। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई पोएम आती है? सुनाएं। मछली का बच्चा अंडे से निकला, बाबा ने पकड़ा, भैया ने काटा, मामा ने पकाया। भाई मानूर बेटा, लगता है इस बच्चे ने हमारा वो वाला सॉन्ग देखा था पपेट वाला, इसलिए इसको याद हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर कमिंग। अच्छा आगे चलते हैं जी। हमारे पास आपको पता है कि एक अंकल आते हैं जो कि हमें मैजिक करके दिखाते हैं और कभी चीजें गायब कर लेते हैं और कभी चीजें ले आते हैं। हाँ भाई। तो दोस्तों चले और चल के बुलाते हैं अंकल अब्बास नन्ना को। वेलकम अंकल अब्बास नन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महानूर कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। और अंकल हालपुर आप सुनाएं, आप भाई, कैसे? भाई बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। ओह थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच फॉर कमिंग और थैंक यू सो मच फॉर हमें कि आप हमें इतना टाइम देते हैं, हमारे शो में आते हैं और हमें मैजिक सिखाते हैं। नहीं, ये तो K2 टीवी की मेहरबानी है कि वो हमें इस तरह मौका देते हैं और K2 टीवी का बहुत शुक्रिया मानूर। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा कमाल का है ना, हेल्पिंग। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हेल्प सिर्फ पैसों से होती है, हालांकि देखें जो हमने अभी स्टोरी में बैठे सुन रहा था चूहे और शेर वाली, देखिए चूहे ने कैसी हेल्प की, छोटे छोटे दांतों से हेल्प की और उसको आजाद करा दिया। वो सारी जिंदगी उसका मशकूर रहा, चूहे के नीचे ना नजरें झुक के रहा। ये नहीं होती प्यारे बच्चों। और जो लोग सुन रहे हैं कि हेल्प सिर्फ पैसों का नाम नहीं होता है, हेल्प बहुत सारी चीजें हैं। किसी को सीधा रास्ता बता देना, रास्ते में से पत्थर हटा लेना, ये सदके जारिया है। आप अगर छोटी सी बात सुनेंगे, जैसे एम्बुलेंस जा रही होती है, लोगों ने गलत पार्किंग की होती है, अगर आप सही पार्किंग करेंगे तो ये भी सदका जारिया है कि एम्बुलेंस को प्रॉपर एक रास्ता मिल जाएगा, मरीज अपने वक्त पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचेगा। भाई आज क्या लेके आए हैं बच्चों के लिए स्पेशली? बिल्कुल, आज हम वही बात कर रहा था, मैंने कहा अच्छी से अच्छा टॉपिक है। हाँ एक बॉल है, ये बच्चों की बॉल, ये बॉल है। लेकिन मानूर ये बॉल चेक करनी है कितनी बॉल है, आपको ठीक नजर आता है ना? बॉल हाँ, एक ही है, एक ही बॉल है। अच्छा इसमें से देखिए, अगर यूं फेंके ये नीचे चली जाएगी, टूट जाएगी, है ना? लेकिन एक बॉल है प्यारे बच्चों, इसका जोर से मुझे कलर बताना है, किस कलर की ये बॉल है? रेड बॉल है। एक बॉल है, हम ऐसे करेंगे 1 2 3 बोलते तो ये अभी आपके सामने देखती देखती कितनी बॉलें होगी? दो बॉलें और रेड कलर की बॉल है। ये देख रहे हैं, ऐसे करेंगे 1 2 3 बोलेंगे, एक बॉल को मैं ऐसे करके पकड़ लेता हूँ, ठीक है? एक बॉल इस वाले हाथ में आ गई और दूसरे वाली बॉल इधर है। इस वाली बॉल का जो इस वाली हाथ में बॉल है, इसका कलर कौन सा है? रेड। अच्छा यूं करेंगे तो रेड वाली बॉल यहाँ से जा चुकी, यहाँ पे ऐसा हो गया, रेड वाला नोट आ गया। तो ये देखिए, आप इसी तरह एक बॉल से 2 बॉलें कर सकते हो और फिर नोट भी बना सकते हैं। मतलब हम बॉल ले ले तो नोट भी आ जाएगा। हाँ नोट भी आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जी जी अब पता चला घर में सब बच्चे बॉलों से नोट बना रहे हैं। हाँ, बॉलों से नोट बना रहे हैं, बिल्कुल बॉल लेनी है इसी तरह। लेकिन हम अब नाजरीन को बताएंगे कि आपने करना कैसे। एक बार फिर करके दिखाएं। हाँ एक बार यूं करेंगे कि देखिए बॉल उछाल के दिखाने, रेड कलर की बॉल है और पूछ रहे इसी बॉल को ऐसे करने के 1 2 3 बोलते हैं, बोलने के साथ इधर से भी चेक करा देते, इधर से भी यूं करेंगे तो ऐसे करेंगे 2 बॉलें हो जाएगी। एक बॉल को पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे करके हवा में उछाल देने, देखिए जाते हुए नहीं नजर आएगी। लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आप बना भी सकते हैं, अपेयर भी कर सकते हैं, डिसअपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हम बताएंगे आपको सीक्रेट कैसे। लेकिन हाँ आपने रुमाल भी रख लेना, 100 रुपए भी हासिल हो रहे हैं। वो ये नहीं बताएंगे, ये 100 रुपया हो या कोई भी आपने रख लेनी है चीज पॉकेट में। और ये बॉल अपना ही होगा, अपना ही होगा, जादू से नहीं आता, ये कोशिश करनी। और बॉल लेनी, एक फुल वाली बॉल लेनी, एक इसका ऊपर वाला हॉल लेना, यानी 2 बॉलें लेनी, एक को काट के अब ये रखना, ये हॉल इस तरह छुपा के रखना, इसका हाफ हिस्सा, और दूसरे वाली बॉल को ऐसे चेक करा देने ताकि लोगों को शक न रहे कि ये देखिए एक बॉल है, आपने ये दूसरे वाला इधर पकड़ के रखना है। अब जब चेक कराने के साथ ही आपने बॉल को पकड़ना है तो बॉल को इधर इसके अंदर ड्रॉप कर देना। ये देखिए ये हिस्सा इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अब जब ऐसे करके पकड़ने, देखिए बच्चा कितनी गौर से देख रहा है ना, सोच रहे है ना, ऐसे इस हिस्से को पकड़ना है और इस तरह करके दोनों साइडों से जल्दी से दिखाएंगे, फिर इस उंगली से ना आपने इसको ऊपर ले आना है। ये देखिए हॉल से निकालेंगे ना तो ये सामने से 2 बॉलें नजर आएंगी। जबरदस्त
ये देख ऐसे करके दिखाने ताकि पीछे वाला वो कट ना नजर आए। और ये देखे बिल्कुल इजीली प्रैक्टिस है, ये यहाँ से पकड़ने और इस वाली उंगली से ये देख रहे इस वाली से इसको उठा के इधर ले आना है। और जब लोगों की तवज्जो इधर होगी तो आपने 100 का नोट निकाल लेना, ठीक है। कहने ये 2 बॉलें तैयार होगी, 100 का नोट यहाँ लाना है और ये दूसरे वाली बॉल को पकड़ने के बहाने आपने 100 का नोट इधर रख लेना और ऐसे करने के दूसरे वाली बॉल का कलर कौन से, तो यहाँ पे कपड़ा हो या 100 का नोट, तो 100 का नोट आपने बना के लेना है। लेकिन थैंक यू, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल घर में आपको बॉलें मिल जाएंगी छोटी सी, बिल्कुल एक को काट लेने, उसका आगे कवर बना लेना और फिर उस तरह उंगली से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए बस ये वाली प्रैक्टिस। लेकिन बेटा घर में खुद नहीं काटना, बड़ों की मदद से काटना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आराम से और बैठ के ये देखने 2 बॉलें लेनी है। तो बच्चों कैसा लगा आपको जादू? बहुत हाँ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए जादू के साथ फिर मुलाकात होगी जरूर। और अंकल लालपुर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अल्लाह हाफिज। क्लैपिंग जी एक बार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अंकल अब्बास नन्ना आए और उन्होंने एक बॉल से 2 बॉलें कर दी और 100 का नोट भी निकाल लिया, लेकिन वो हमारा अपना ही होगा, वो बॉल में से नहीं आएगा। मैं तो खुश हो गई थी अंकल हालपुर के बॉल में से 100 का नोट भी मिल जाएगा। वाह भाई वाह। तो दोस्तों आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा उनका मैजिक। आप सबको कैसा लगा? जबरदस्त। अच्छा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनको भी बहुत अच्छा लगा, आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। यस यस यस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमें पता है कि हमारे पास होती हैं बहुत ही ज्यादा फनी वीडियोस, है ना। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ उनको। आप लोगों को फनी वीडियोस पसंद है? अच्छा वाओ, तो चले और चल के देखते हैं फनी वीडियोस, है ना। लेट्स गो। मानू बेटा जो बिल्लियां है ना, जो बिल्लियां मस्तियां कर रही थी इस फनी क्लिप में, देख देख के मेरे तो पेट में हंस हंस के दर्द ही हो गया यार। अच्छा बिल्लियां किस किस को पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। आपको भी वो होती इतनी क्यूट है। और बिल्लियां तो कभी कभी डड्डू को खा भी जाती हैं। अच्छा बिल्लियां बस कुछ भी नहीं करती, सिर्फ म्याऊं 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 करती रहती है बस, और कुछ भी नहीं लेकिन करती। वो प्यारी भी बहुत होती है। चिंकी मिंकी को बिल्लियां कैसी लगती हैं? चिंकी मिंकी को बिल्लियां बहुत अच्छी लगती हैं। वाह। और इनसे बच के भी रहना, क्योंकि वो डेंजरस भी होती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको खा जाती है ना, उन्हें पता तो नहीं होता ना। मेरे सामने तो आती नहीं है। उनको मरना है कि डड्डू का और अपना क्या नाम है मगरमच्छ के सामने आए। इंटेलिजेंस यूज कर लेती हैं। अगर आ जाए तो मेरा तो एक ही निवाला होगा। वाह। तो दोस्तों आपको भी पॉइंट पे अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी उन्होंने बताया कि बिल्लियां वो बिल्कुल भी किसी हार्मफुल जानवर के सामने नहीं जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को भी चाहिए कि जो आप लोगों के लिए चीज़ें डेंजरस हैं उनसे आप दूर रहें, उनसे बचें और हमेशा अपने लिए ऐसा रास्ता अपनाएं जो आपके लिए इजी हो और आपके लिए हार्मफुल भी ना हो। जैसे कि ओवरहेड यूज़ करें, और अगर कोई सर क्रॉस कर रहा है तो उसकी हेल्प कर दे ताकि उसको बिल्कुल आसानी हो जाए अपना काम करने में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले हमें लेना है मैसेज। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो था टॉपिक वो था हेल्प। हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अंकल हालपुर आज के इस टॉपिक के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बेटा हेल्प बड़ी जरूरी है। और देखिए आपने देखा ना कहानी में, हालांकि वो चूहा कितना तंग करता था शेर को, लेकिन जब उसने एक दफा मदद की तो शेर उसके साथ दोस्ती हो गई। तो दोस्ती करने के लिए हेल्प करना बड़ा जरूरी होता है। एक दूसरे की मदद करते रहें। बिल्कुल। अच्छा तो चिंकी मिंकी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि हेल्प करनी चाहिए और दूसरी मखलूकों की भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे जानवरों को अगर आप किसी मुश्किल में देखें तो जानवर भी दोस्त बन जाते हैं। और जब आप किसी के काम आते हैं और किसी के साथ अच्छा करते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल। क्लैपिंग जी। वाह भाई वाह। अच्छा मगरमच्छ आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? जाग जाओ भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये जो हेल्प नाम है कितना खूबसूरत नाम है। हेल्प यानी मदद। आप किसी की मदद करोगे, गिव एंड टेक है। आज किसी के साथ अच्छा करोगे, कल आपके साथ अच्छा होगा। जैसे मैं सबसे अच्छा करता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा मानू बेटा और ये आइडिया भी आज हमारे प्यारे से मगरमच्छ ने ख्वाब में देखा था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मगरमच्छ, इतना अच्छा हमारा टॉपिक करने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा था।
डड्डू मियाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही लोगों से अपील करता हूँ, हमेशा आपने एक दूसरे के काम आना है। जिंदगी थोड़ी होती है और दुआएं आपके सारे यानी आखिरत तक आपका साथ देती रहती है। आपने हमेशा अच्छा बीजना है और अच्छा काटना है। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है डड्डू मियाँ, क्लैपिंग होनी चाहिए। यस, बहुत सारी तालियां। लेकिन मानूर बेटा, दोस्तों जी, आपने सबसे कुछ ना कुछ पूछ लिया और इतना प्यारा सा गाना आपने नहीं सुनाया अभी तक है? जी बिल्कुल, मैं गाना भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको करते हैं अल्लाह हाफिज। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। हमने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत मजा आया। आज का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव था। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गोहरे एक दाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं ताहिर लाहूती, मैं जोहर मलकूती, मैं ताहिर लाहूती, मैं जोहर मलकूती, मैं ताहिर लाहूती, मैं जोहर मलकूती, नासूत ने कब मुझको, नासूत ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ